खबर में खुश आऊँ। नाज़रीन, मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। आज कुछ खबरें, क्या अपोजिशन जमातें नैब को ख़त्म करवा सकेंगे? किसी बात पर भी इनका एका नहीं होता। इसी पे इन्होंने पहले भी इत्तफाक नहीं किया था। पीपल्स पार्टी चाहती थी, मुस्लिम लीग नून ने कहा नहीं, हम इसे रिटेन रखेंगे, और आज उसी की विक्टिम खुद भी बन रही है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, मगर बात यह है कि खुद तो गए नहीं जनाब पर शहबाज शरीफ साहब, और सुना है कि जनाब जो बिलावल भुट्टो नाराज़ भी हुए इस बात में, मगर वो मेरे ख्याल में जाएंगे नहीं, और कोई जो मूवमेंट लॉन्च करने का कोई इनके सियासी एम्स एंड नहीं है। सियासतें फारग हैं, बस ये कोई सियासी पार्टी नहीं है, लोग रन कर रहे हैं, एक बंदा रन कर रहा है या एक फैमिली रन कर रही है। इसके साथ उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बार बार उनकी मुलाकात हो रही है, और क्या यकीनदानियाँ करवा रहे हैं और क्या सिलसिला है। मगर एक और बात जो आज बड़ी खुल के सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस पर डिस्कशन, इसी पे हम बहस का आगाज़ करेंगे। साथ मतीउल्लाह जान साहब थैंक गॉड वापस आ गए, मगर हक़ाइक़ से कौम को आगाह किया जाए, कौन लोग थे, क्या मामला था कि वापस आए, उनके साथ सलूक कैसा किया गया, क्या बात हुई, मगर कोई बात सामने नहीं आ रही। साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि मुबैना तौर पर जनाब मोहतरम काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके अहल खाना यानी उनकी अहलिया मिलने गए थे जनाब उस मतीउल्लाह भट्टी साहब, मतीउल्लाह जान को वो मिलने गए, मगर इसमें एक वो है ना, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब की हम बड़े दिलचस्प बैत में रह रहे हैं कि क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब के साथ ज़्यादती हुई, अच्छी बात है, वो वापस आ गए, मगर उन पर एक केस भी था जिसमें इस सिलसिले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बुला रखा था, तौहीन अदालत का नोटिस। तो फिर एक जज साहब का उनके घर जाना, तो लोगों को क्या मैसेज जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैंने गुजारिश की है, आज़ादी सहाफ़त पर रोज़ाना कदगन लगाने की हर कोशिश की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। अगवा करके, मार के, पीट के, झूठे मुकदमा दर्ज करके, नौकरियों से निकाल के, प्रोग्रामों में पाबंदी लगा के, मतीउल्लाह के साथ जो हुआ असल हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। किसी को ये हक़ नहीं कि गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर किसी भी साफ़ी या आम शहरी को उठाएं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मती बहुत प्यार उसके लिए जो किया, जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, और हम जदोजहद करेंगे। लेकिन मती साहब ने एक ट्वीट किया था कि जजों ने पता नहीं छुरा घोंपा, उसके बाद फ़ाइज़ ईसा साहब का उस जगह जाना, क्या ये मुनासिब है? देखिए, वो तो खुद बहुत बड़े क्या मुझे अगवा करेंगे? मैं कसम खाता हूँ, मुझे तो खैर 10 दफा धमकियां मिली है, कानूनी हैसियत तो कब मेरे तरफ तो कभी कोई जज नहीं आया सर। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे कि जनाब यार मैंने 2 दफा फायरिंग हुई है 4-5 फुट से, इससे ज्यादा सख्त हालात देखे हैं, हमारे पास तो कभी कोई जज सब नहीं आते। नहीं, मैं एक सवाल असल में ये दावा उनके करीबी साथी और दोस्त कर रहे हैं कि उनके यहाँ जज साहब गए थे, हमें नहीं पता। बहरहाल उनके साथ जो हुआ, उन्हें अगवा किया गया, असल मुल्ज़िमान सामने आने चाहिए जिन्होंने मतीउल्लाह को अगवा किया है। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वो जारी रखेंगे और उन कवानीन का जिक्र करेंगे कि कुछ पे हम अमल करते हैं और कुछ हमें अच्छा नहीं लगते। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये इनको गायब किया गया था तो कहा गया जी आइन की आर्टिकल 9 है गालबन, या कौन सी है ये, जिसके तहत हम किसी की लिबर्टी, आज़ादी को आप इस तरीके से नहीं ले सकते। लेकिन वही आइन कहता है कि जब आपने किसी सुपीरियर जुडिशरी के जज के डिसीजन पर आप बात कर सकते हैं, उसके डिसीजन पर, लेकिन जब तक वो सिटिंग जज है आप उसकी ज़ात पर कोई नहीं कर, ये तो फिर आइन को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारी कन्वीनियंस हो। नहीं देखें, मैं समझता हूँ मीडिया, सोशल मीडिया कुछ मादर पिदर आज़ाद है और इंतहा कर गया नाइंसाफ़ी की, लेकिन मतीउल्लाह साहब का आना चाहिए। क्या ये नहीं पता आमर मतीन और रऊफ कुल-आसरा को नौकरी से किसने निकलवाया? अच्छा, क्या हुकूमत को ये नहीं पता डॉक्टर दानिश को किसने निकलवाया? क्या आप फोन नहीं करते कि फलां आदमी को अपने टीवी में ना बुलाएं? आज़ादी सहावत की जदोजहद बड़ी है, लेकिन आप हमारा खून निचोड़े हैं, निचोड़ते हैं, ताकतवर है, ऊपर अल्लाह भी तो है, लेकिन हम जदोजहद करेंगे। चलें, हम आप इदारे जाने और वो जाने, लेकिन हमें कम से कम हकायक हमारे सामने लाए, फैक्ट्स आने चाहिए, और सारे फिर या तो कानून पे अमल करें। अच्छा, अब भट्टी साहब, अब जो अपोजिशन कह रही है भट्टी मलिक साहब कि नैब को बंद कर दिया जाए, वैसे कोई ऐसा कानून बना देते हैं कि भाई पहले मुतालबा सुन लें फिर आगे बढ़ते हैं।
नैब के कंडक्ट के बारे में जो बातें लिखी हैं वो इतनी स्ट्रांग हैं कि मेरा ख्याल है कि आज नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन जो खुद एक जमाने में जज था, अगर उसमें कोई शर्म है, अगर उसमें कोई हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। अच्छा भट्टी साहब, पहले कादी साहब से पूछिए, आज मैंने इस पे थोड़ा सा बोलना है। अच्छा नहीं वो बोले आप दोनों को पहले मलक साहब से पूछ लेकिन नहीं, अभी एक बात इन्होंने बोला जो उनको शर्म इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया पे और लोग क्या करेंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक जमानत पे कमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट को, केस अंडर ट्रायल है, केस अंडर ट्रायल है, उसका फैसला होना है, और जो कमेंट्स हमारी वर्दी सुपीरियर जुडिशरी के हैं वो बाइंडिंग नहीं है। उस ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला शवाहिद की बुनियाद पे करना है, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स के हवाले से नहीं करना। एक बात इसी तरीके से मैंने कहा था कि चंद दिन पहले 19 सफ़े का फैसला लाहौर हाई कोर्ट का आया, एक बहुत बड़े नशियाती इदारे के सरबराह के बारे में, उसमें बड़ी डैमरिंग बातें थी, उसमें तो हमने कुछ शो नहीं किए, उसमें तो हमने नहीं कहा कि जनाब जरा राय दें। फिर मैं जरा आज नैब को बंद करा रहे हैं और बिलावल साहब को जवाब आप बोल रहे, मैं थोड़ा सा जो मैं अपना नुक्ता नज़र देना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की इससे बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं है कि इस मुल्क तारीखी महंगाई है, अवाम के मसाइल का एक अंबार है। अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो 8 बज सकते हैं। अगर उस वक्त अपोजिशन जमहूर की बजाय, सियासत की बजाय, अवाम की बजाय मैं वही पॉइंट देने लगा हूँ। देखें सियासत में कुछ अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, जिस तरह बच्चे को इंग्लिश सिखाते हैं, ABC सिखाते हैं। अपोजिशन का बुनियादी काम है अवाम के मसाइल। अवाम का है, मुझे बताएं कि आम आदमी को नैब का अगर वो बता देना नैब का है क्या, नैब का चेयरमैन कौन है, नैब बचेगी नहीं बचेगी, ये इशू नहीं है। मैं असल आपके सवाल की तरफ आ जाता हूं, मलक साहब कहां चले गए। बात बड़ी अहम इन्होंने की। एक तो नैब का चेयरमैन मौजूदा और साहब का पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया, किसने लगाया? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये कहते हैं करप्शन खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अल्फाज लिखे हैं नहायत अदब एहतराम से। करप्शन नहीं खत्म करनी, नैब खत्म कर दें। 50,000 दफा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पे तनकीद किया, जमहूरियत पे किया, हुकूमत भी खत्म कर दो। 50,000 दफा अदलिया ने हुकूमत पर तनकीद की है, नवाज शरीफ की हो, जरदारी की हो, मौजूदा चीफ जस्टिस के ये हुक्मरान सोए हुए हैं, फिर जमहूरियत खत्म कर दो। उसके बाद है अदब एहतराम से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर दे, सर ऑनर, ये नैब को कहते हैं खत्म कर दे। आज से कुछ अर्सा पहले एक बंदा 30 साल से सजाए मौत की सजा काट रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। वो 2 साल पहले फैसलाबाद जेल में फांसी लग गई एक रहीम यार खां, उसके 20 साल कौन देगा? बेगुनाह था ना, एंड में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उसको बेगुनाह। हाई कोर्ट ने, सेशन ने, मलक साहब ये 20 साल किसी के आप नहीं छीन सकते, जिंदगी है पूरी। वो सवाल मैं किससे करूं? 50 दफा उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत करप्ट है, वज़ीर आज़म को बुला लेंगे, नवाज शरीफ के बारे में 1000 दफा कहा। तो क्या इसका मतलब है हुकूमतें खत्म हो जाएगी? यार ख्वाजा साद रफीक के बारे में दुनिया में किसको नहीं पता उनका स्टूडेंट लाइफ किस तरह शुरू हुआ। इस तरह का फैसला जज साहब ने किया, बेहतर समझते हैं। फैसला नहीं किया, नहीं रिमार्क्स दिए या जो लिखा। मैं सिर्फ उनसे ये भी गुजारिश करता हूँ, अगर नैब भी खत्म करना है, FIA भी खत्म करना है, फिर डाका भी जायज करो, चोरी भी जायज करो, फ्रॉड भी जायज करो, खत्म करो कानून सारे। आप ये कहो नैब में करप्शन खत्म करो, नैब का गैर कानूनी इस्तेमाल बंद करो, नैब के जिम्मेदारों के खिलाफ जो 50 साल से केस चल रहे हैं। मेरा भाई सगा फौत हो गया, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मुझे 1 साल लग गया, मैं कौन सा अदारा बंद कराऊं? मगर भट्टी साहब एक कमेंट मेरा भी है, नहीं ठहरे एक मिनट, इनसे फिर बात नहीं। अगर हुकूमत समझती है कि एक चीज़ पे क्रेडिबिलिटी पे उस पर दबाव आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है, तो हम नई कानून साजी कर लें, इसमें क्या बुराई है? हुकूमत पे नहीं आया तो हुकूमत को मैं कह रहा हूँ हुकूमतें भी खत्म करो, नहीं खत्म करो। सर मेरी गुजारिश है कि हुकूमत नई कानून साजी कर रही है। टाइम कम है, कुछ लोगों को दे दो जिनको हम आमिर की यादगार है, आप नया कानून बना के कानून साजी कर दें। यार
करप्शन खत्म करो और इसमें रिफॉर्म लाओ, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, यही खत्म कर दो। कैसे कानून साजी कर तो जिस बंदे को 30 साल से केस चल रहा है अदालतों में, वो किसको जाके खत्म करो? हाँ जी, एक ही है। मैं काजी साहब फिर मुझे आप मुझे बोलने नहीं कोई देता। ये दोनों मुल्जमान है नैब के। आपको पता जुडिशियल रिमांड में पूछगिछ होती है, जब जिस्मानी रिमांड लेते हैं कि जिस्म हवाले कर देना पुलिस के। जिस्मानी रिमांड का मतलब इससे इंटरोगेशन करो, जेल में तो इन्वेस्टिगेशन होती नहीं। ये दोनों मुल्जमान कह रहे हैं कि हम 7-7 महीने अंदर रहे, तीनों। मुझे ये बताए, ये क्या बेगुनाह हो गए हैं? ये बरी हो गए हैं? जब से इनकी हुकूमत आई है जेलों में, मैं 30, 40 साल 10 साल के 1000 केस बताता हूं जो अंदर है आज तक, जिनकी जमानत नहीं हुई। हमजा शहबाज की बेल क्यों नहीं हुई, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं जेल में ले जाता हूं जिनकी बारी नहीं आती केस की। कत्ल के केस 30 साल चलते हैं, वो 30 साल कौन वापस करेगा किसी के? ये मुझे तो आज हैरत हो रही है भाई। इन दोनों की कहते हैं नैब ने हमसे पूछा नहीं। भट्टी साहब आपका इतराज बिल्कुल सही है, 30 साल, मगर बताएं 90 दिन इनको रखने का फिर क्या जवाब है? नैब के कानून के तहत 90 दिन आपको चेयरमैन नैब किसने लगाया था? ये कानून किसने बनाया था? पीपल्स पार्टी नून ने लगाया था। आप सही कह रहे हैं, लगाया पीपल्स पार्टी ने था। खान अब्बासी जब वज़ीर आज़म थे मेरे मोहतरम, देखना तरमीम कर लेते कानून में। भट्टी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सवाल है कि अगर एक चीज गलत है, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ जो 50 साल आपसे बहस नहीं हो सकती, आपकी बात 200% सही है, आपसे बहस नहीं हो सकती, मगर इस पे भी तो बहस होनी चाहिए। आप 90 दिन मेरी जमानत भी नहीं होने देंगे, मुझे जेल में डाल देंगे या इन्वेस्टिगेट करें। चलो ठीक, मैं मलक काजी साहब, मैं अदब से आज हुकूमत को लिख के भेजते हैं कितने अरसे से लोगों की जमानतें नहीं हुई। क्या सिर्फ जो साबिक वजीर आज़म है ये राइट उसका कि उसकी बेल हो? जो वजीर आला जो अरबपति है, सबका राइट। अगर कोई गरीब का बच्चा बंद है, 5-5 साल से बेल नहीं हुई और माइनर केस है, मुझे उसका मुल्ज़म कौन है ये बताए यार। मैं तो यही निजाम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब है इन्होंने वकील 2-3 करोड़ का करा लिया, इनकी सुन गई। मैं अभी कोटलपत कैंप जेल में ले जाता हूँ आपको, ठीक है, आपको कैदियों की हिस्ट्री देता हूँ, कब से उनकी जमानतें ही नहीं लगी। सही मुझे उनका बता दें। शहरी बराबर है, पाकिस्तान का हर सिटीजन बराबर है। अगर ये कानून तफरीक ना करें, कानून पसंद ना पसंद से इंसाफ नहीं बिकता। आपका वो पॉइंट ये है कि इंसाफ सबके लिए बिल्कुल। अगर ये नैब ना खत्म करें, आपने बहुत बातें करनी है, मेरी बात सुने। बात ये आपने कहा इंसाफ सबके लिए, नवाज शरीफ के साथ इंसाफ हुआ, वो कन्विक्टेड लंदन में फिर रहे, तो जेली मुझे बताएं ना। तो यार मुझे बताएं कौन सा इंसाफ हुआ है? ये एक चोरी वाह शगाफ तरीकों से पकड़ेगी। अगर आप आज मैं बताऊं कि विंड पावर्स में क्या फ्रॉड हुआ, सामने पकड़ा हुआ भाई, इनको पकड़ने नहीं चाहती रियासत, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा काजी साहब, कहाँ पे सौदे होते हैं, कहाँ पे खेल होता है, हमें क्या पता भाई। काजी साहब, एक तो आपकी मुझे बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं काबिल इज्जत है, लेकिन मैं उनसे ये भी गुजारिश करता हूँ, जेलों में जो 20-10, 12 सालों से उनके केस ही नहीं लगे, क्या उनके पास कोई 2 करोड़ का वकील नहीं? नहीं जी भट्टी साहब, बात सीधी बात है, आप खत्म करना। नहीं यार नहीं, मैंने आगे स्टोरी पे जा रहा है। नैब रहने दें, आप एक कानून बनाएं कि ये जो 4-5 खानदान है और ये जो बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं, हम इन अदालतों में ट्राई नहीं होंगे अगले जाने तो चल रहे आप वो जो खत्म करो ना, फ्रॉड खत्म करो हमारे साथ। अच्छा सौदे खुद करते हो। इतराज साहब से पूछे ब्रेक में 1 मिनट है, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त पंजाब हुकूमत, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, LDA इतना बड़ा बाई लॉज में फ्रॉड करके खरबों रुपए का फायदा करें। अब जो नई सोसाइटियां बनेगी ना, पहले 5% कमर्शियल होता था, अब 10% कर दिया, माशाल्लाह डबल हो गया, डबल। और उसके बाद अब सोसाइटी में कब्रिस्तान ही नहीं बनाएंगे। इमरान खान साहब इस जुल्म सितम जो चंद हाउसिंग सोसाइटी के मालकान कर रहे हैं, खरबों रुपए का नुकसान कौम का, कब्रों की जगह नहीं भट्टी साहब ये रिपीट कर दे। खरबों रुपया बेचेंगे और कब्रिस्तान भी नहीं बनेगा, ये रिपीट कर दे। मार्केट जो अब हाउसिंग सोसाइटी बनेगी उसमें कब्रिस्तान नहीं बनेगा, उसका 5-6 किलोमीटर दूर कहीं बनाएंगे। और दूसरा, पहले सिर्फ बाई लॉ के मुताबिक 5% से अब 10% कर देंगे, कब्रों को कमर्शियल करके बेचेंगे, मार्केट बना के। और दूसरा, आपकी जगह ना एक बड़े रईस ने
पीछे 10 करोड़ की जगह खरीद ली, आपकी फ्रंट पे है, वो गन पॉइंट पे ऐसे ही कानून साजी कर गया कि आपको कंट्रोल रेट पे जबरदस्ती उसको बेचनी पड़ेगी, पीछे देगा वो 1 लाख रुपए मरला, आपकी 10 लाख रुपए उस हिसाब से ले लेगा। हुक्मरान अमीर हो जाएंगे आपको क्या? यार इतना जुल्म इमरान खान साहब, आपको सब ईमानदार कहते रहे हैं इस एलडीए को लगाम डालें, ये जो बाईलाज किए जा रहे हैं ना, आपको नहीं अंदाजा कितनी सीएम सबके इल्म में है। ये पास हो गया ना, चंद हाउसिंग सोसाइटी के मालक खरबपति, अच्छा बड़ी साहब मेरे ब्रेक है, सीएम की मर्जी के बगैर हो सकता है सारा कुछ, उनकी मर्जी से हो रहा है। कमिश्नर लाहौर बड़ी साहब में चेंज हुआ, लेकिन इमरान खान साहब इतना जुल्म ना होने दे। सीएम आखिर अल्लाह है। एक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या अपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी। मेरे ख्याल में नैब शैब और केस खत्म कराने पे तो इकट्ठी हो सकती है, आपके मेरे किसी मसले पे इकट्ठी होगी, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी निशान पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब इस पर भी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को इकट्ठा करने में संजीदा क्यों नहीं है, और मुस्लिम लीग नून मतलब यार इनकी कोई स्ट्रगल पॉलिटिकल तो है नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, अपनी मालियात के बचाव की लड़ाई है, और क्या है, कोई और है तो बता दें। आप मुझे बताएं इस वक्त नून लीग अपोजिशन है या पीपल्स पार्टी? उसकी सिंध में हुकूमत है, नून लीग के लोग बस मुजरम होते हुए मुल्क से बाहर है। हाँ, और क्या चाहिए? कोई MPMNA इनका आज़ाद करे, अपोजिशन वाला रोल ये अदा किया कब है? वो तो PTI के इतने मेहरबान है कि वो खुद अपने लिए इतनी गाड़ी खाई खोद रहे हैं। ये जो LDA वाली अमेंडमेंट बता रहा हूँ ना, कि ये इमरान खान साहब ने सही कहा था कि कब्र में जाके सुकून है। अब जो 9 हाउसिंग सोसाइटी बनेगी ना, उसमें कब्रिस्तान ही नहीं होगा। अनबिलीवेबल जुल्म यार, मैं बात कर रहा हूं, मुझे इतना दुख हो रहा है। 170 के करीब MPA बैठे हैं पंजाब में अपोजिशन में, किसी को नहीं LDA नजर आया। ये किसी को चंद हाउसिंग सोसाइटी का माफिया आया, वो बैठे, उन्होंने अब ये देखे ना, पहले अपोजिशन को नजर नहीं आता। 5% कमर्शियल जगह बननी थी, अब 10% अरबों रुपया ज्यादा। फायदा किसका हुआ? जिसकी यार गरीब आदमी तो ये प्लाट मुझे रेजिडेंस आप अपनी जहां सोसाइटी में रहते हैं वहां आपकी कब्र नहीं होगी, अपने बाप की कब्र में फातिहा नहीं पढ़ोगे। वाह इमरान खान, आप तो कहते थे कब्र में सुकून है, आप तो कब्र जहां सोसाइटियों से चेंज कर रहे हैं, ला बाई ला ही चेंज कर रहे हैं आप। अच्छा अब भट्टी साहब चलें, हम तो जो उन्होंने कहा है हम लगी लिपटी बगैर आपके सामने रख देते हैं। इनका बिल्कुल सादा एक ही तर्जमा हो सकता है कि यहाँ वो ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम वो ये लगा रहे हैं कि केसेस के बदले में हमसे ये सियासी वफादारियाँ, ये इशारा दिया है ना उन्होंने। सवाल और जवाब दोनों ये है, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है भाई, हमें उन्होंने इसलिए केस लगाए कि जनाब वक्त ये नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं। भाई अगर आप सही, अब इसमें 2 बातें, मुझे बात मुकम्मल कर, गन पॉइंट भट्टी साहब क्या हम इन्होंने ये बात की है, इस बात की रोशनी में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मलिक साहब आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर क्यों हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सारा जवाब आ गया। अगर आज जो भट्टी साहब ने आप लोगों ने शोर डाला, वो लंदन कैसे गया, लंदन कैसे गया? अब आप मुझे NRO कहने देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं कहते तो अंडरस्टैंड। यार ये बताएं, मुझे बताएं मरियम का कोई जस्टिफिकेशन बताते खामोश रहने का, मुझे कोई बता नहीं। मुझे एक बात, दिस इज ऑल अंडरस्टैंडिंग। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये सियासत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो इनके कहने के मुताबिक जो बाइख्तियार लोग हैं, उनका मसला इनकी करप्शन वर्प्शन नहीं। मसला बिल्कुल सिंपल है। देखिए पीपल्स पार्टी की खेल है सिर्फ सिंध, नून का कोई दिलचस्पी नहीं सिंध में। नून इस चक्कर में है कि उसकी क्या दिलचस्पी है? मैं बताता हूँ, उनकी दिलचस्पी भी अपने अब्बा जान है। नून ये चाह रही है कि सिंध जाने और PTI जाने, ये लड़ते रहे, थक जाए, हम आराम से अपने लंदन में भी नहीं देखे, एक भाई मॉडर्न टाउन के एयर कंडीशन में है, एक भाई लंदन के एयर कंडीशन में है, बेटी भी सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है। और मेरा हाल है, अगर आपको हमजा पे शक है तो पूछ लें हमजा अंदर किस तरह रहता है, वो भट्टी साहब क्यों जी, हमजा साहब के अंदर मैं कह रहा हूँ इस वक्त अपोजिशन PTI में अंदर में है ना, नून लीग अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। मेरी अर्ज सिर्फ ये है ना, पीपल्स पार्टी, उसकी मैं वजूहात बता सकता हूँ। ख्वाजा साहब के इस बयान से अंदाज़ा लगा लें कि उनके बाहर कैसे आए। तो मतलब ये कहते हैं कि इस हिसाब से निकाल के हमने किसी और हिसाब में डालना है। मेरी गुजारिश है, एक तो 2020 में मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी को सड़कों पे नहीं देख रहा, लेकिन ये इनका फैसला जो मर्जी कर ले, मैं इन्फॉर्मेशन बेस पे बात कर रहा हूँ। यार क्या है, एक तरफ सौदेबाजी हो रही है। साथ रफीक साहब ने बात वाज़ेह कर दी। सुने ना, ये शाहिद खान बासी ने नहीं बताई। वो कह रहे हैं कि वो जब चलेंगे आएंगे। भाई जब नवाज तो आपके लीडर को नहल किया तो आपके कितने लोग बाहर आए थे? आप कहते हैं पता है सिर्फ इनकी गाड़ियां बाहर आनी है और कोई नहीं। कादी साहब ये सिर्फ दबाव है मीडिया पर, अब सियासत रह गई है मीडिया पर।
मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को बुरा भला कहो, ना कोई भी जलसा मैंने होता हुआ सुना है। वो भट्टो की पीपल्स पार्टी गई, ना जुलूस देखा ना रैली देखी है। सिर्फ दोनों बता दें, कौन सी अक्ल आपको जहन देती है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इतने अरसे से खामोश है? वो उसका जवाब मैंने पहले आपको जवाब दे दिया। सिर्फ मुझे दे दे। तो अगर ये सौदेबाजी नहीं है और ये इस मुल्क के लिए, ताकतवरों के लिए कानून नहीं है, ये जो मर्जी स्टेट बैंक लूटे, आपके पुष्ट पे पीछे कोई ताकतवर हो, किसी खुदा ना खास्ता औरत से रेप करे, आपको दुनिया में कोई नहीं, पाकिस्तान में नहीं सजा हो सकता। बट साहब देखें ना 70s में, मैं एक आप थोड़ा सा रेलेवेंट हो रहा हूँ विद ड्यू अपॉलॉजी, 70 में मुझे याद है पढ़ा लिखा तरीन अनपढ़ तरीन बंदा पॉलिटिक्स के साथ एक लफ्ज़ बोलता था, भुट्टो का मुहालबी, रोटी कपड़ा मकान। मुझे बता दें आज की पाकिस्तानी हुकूमत अपोजिशन में अवाम, मसाइल, सियासत, फ्यूचर, तलीम, एजुकेशन, कोरोना, कोई चीज़ है आजकल है कादी साहब? मैं बता मैं मलक साहब जो मुझे बता दें, बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, सिरे महल, मेहर फ्लैट, खरबों रुपए की गाड़ियाँ, चार्टर्ड प्लेन, हुकूमत का मुझे सिर्फ एक जवाब दे दे। मरियम नवाज एक तरफ तो दो दारों पर आग की तरह बरसी, उनका हक का जो मर्जी करे, खामोश क्यों है? मुझे उसकी वजह बता दें। क्यों जी, क्यों खामोश है? खामोश इसीलिए कि अब्बा जान लंदन में बैठे हैं, सीधी सी बात है, लंदन तो बुला लेंगे। जी गल है, समझ नहीं आ रही। मतलब कोई अवामी मसला नहीं, अवामी मसला क्या यार, मैच बराबर का है 2020 है। मुझे बताएं जहांगीर तरीन पाकिस्तान की एयरपोर्ट से अपने जहाज से इलाज कराने चला जाता है। अच्छा, ये किसको मुझे गया? और मैच बराबर है। साहब बुज़दार साहब वाला क्या मामला है? अब बुज़दार वाला रहने दें, आज भी हम सुन रहे थे कि बड़ा बुज़दार साहब फिलहाल नहीं जाएंगे, ये इमरान खान साहब कितने साल बाद जाएंगे? ख्वाहिश भी है इमरान खान साहब की, नहीं मैं कितने साल के बाद मैं आपको गारंटी से देता हूँ, इमरान खान साहब इस दफा आए थे, पीटीआई ने किसी और को सुना के गए थे, उन्होंने अपने निजी दोस्त को कहा ये होते कौन है मुझे कहने वाले, अच्छा गुस्से में है, गुस्से में है वज़ीर आज़म, इस बात पे सख्त ना लाए, बाकी मामला सेट है। तो इसकी तो दूसरी बात, बट ये पर्सनल सा सवाल है, मैं पंजाब हुकूमत के कुछ कामों पे आपको 3 नैब बनानी पड़ेंगी, ये मैं बातें कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ताला अगर जिंदगी रही मौत 120 अदालतें काफी नहीं होगी। नहीं, जो अब हो रहा है मैंने आपको बता दिया ना, मौजूदा हुकूमत में जो हो रहा है, इन्होंने माजी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, 120 भी काफी नहीं होगी इनके लिए। बहरहाल भाई मैंने तो बता दिया, उस्मान बुज़दार फिलहाल जब तक इमरान खान है, मैं आज तक की बात करूँ, इस वक्त तक की, कल का मुझे नहीं पता नहीं चेंज करेंगे, बल्कि ज़्यादा हो गया, बल्कि आजकल वो ऐसी पोस्टिंगें करने लगे हैं जिसके बाद एक बंदा है उसका नाम भी बुज़दार है, वो सलाह रहता है, एक ताहिर खुर्शीद है, आप सिर्फ उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें, डिफेंस किस घर में रहते हैं, उसके साथ इस मोबाइल में कुछ तस्वीरें हैं उनकी, अनबिलीवेबल। अच्छा वो तस्वीरें गड़बड़ है, वो बेचारा एक डिस्पेंसर है, उसके आगे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ना हाथ जोड़ के खड़ा, वो खैर वो तो खैर ये तो सियासत जमहूरियत है ना, तो नहीं जमहूरियत है, खुदा सरकारी मुलाजिम है, आप क्या बात कर रहे हैं? वोटर यार वो देखें, डिप्टी कमिश्नर का नाम लिया आपने, कोई याद? मैं लिया नहीं, मैं इसकी तस्वीर है मेरे पास, लेकिन मैं हाथ जोड़े हैं। नहीं चलिए फिर हम बाद में दिखा देंगे, तो यहाँ तो नहीं दिखा सकते। नहीं मैं यहाँ पर किसी को नहीं दिखा रहा, भट्टी साहब खुदा का खौफ, ये बंदों के ना नाम लेंगे आप, ये रियासत है, ये मुल्क है, ये बनाना रिपब्लिक है। उस्मान बुज़दार साहब से 10 तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। तोबा तो भट्टी साहब यहाँ पे ट्रांसफर ऐसे ही रोज होती रहेंगी, ये जेलम मेरठ पे आपने डीपीओ लगाया ले चंद दिन पहले, हमारे माशाल्लाह आईजी साहब का 6 फुट 7 इंच कद है और मैं उनको पर्सनल जानता हूँ, उस जैसे आदमी को भी काम नहीं करने दिया जा रहा फ्री हैंड, अब क्या बताएं। अच्छा तो चीफ सेक्रेटरी वैसे ही बड़ा जेन्युइन आदमी है, जब सिंध से कोई पुलिस मंगा ले पंजाब में, अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, अच्छा वैसे ये आप सिंध और पंजाब में ज्यादा फर्क मिटने बड़ा सख्त मुकाबला जा रहा है। अब ब्रेक है हमारी, जब वापस आएंगे तो बात करें यूट्यूब पर पाबंदी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई, फादर जज साहब ने बात की, और इसके हवाले से हम इसके रोल और किरदार के बारे में जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे कि क्या ये बेमहार ही चलेगा या इसको रेगुलेट भी हम करेंगे, या कोई साइबर क्राइम विंग का कोई फ़ायदा भी है, या जो मुंह में आए हम बोलते चले जाएंगे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, यूट्यूब भी एक हकीकत है, सोशल मीडिया भी एक हकीकत है, ना इसे आगे चलाई जा सकती हैं, और मुस्तकबिल में ना जाने पता नहीं और कौन सी ये साइंटिफिक डायमेंशन अस्यूम करेगा, मगर सवाल ये है कि ये जो गालियों का तूफ़ान है, इल्ज़ामात हैं, जो मुंह में आए बोल दो, इसका क्या करें, या ये हमें कबूल कर लेना चाहिए? काजी साहब गुजारिश है कि किसी चीज़ का असल इस्तेमाल देखा जाता क्या है,
अगर मुहाफ़ज़ के पास पिस्तौल हो तो मुहाफ़ज़ है, डाकू के पास हो तो डाकू है। यूट्यूब का जितना मिस यूज़ यहाँ किया जाता है, यहाँ को तलाब से नहीं पड़ता। जिसकी चाहो माँ बहन को गाली दे दो, जिसका चेहरा बदलो, चेंज कर दो। 80% जाली अकाउंट है। पहले तो पता करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को सलूट करता हूँ इस पर। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे पाबंदी लगाए, हरगिज़ नहीं। जाली अकाउंट पे पाबंदी लगनी चाहिए किसी का भी, और जो नामुनासिब लफ्ज़ लिखता है। आज सुप्रीम कोर्ट के चंद जो अगर आप हुक्म करें मलिक साहब, मैं पढ़ दूँ। पढ़े सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया यूट्यूब काबिल एतराज़ मवाद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का अंदिया दे दिया। यूट्यूब से सोशल मीडिया पर हमारे ख़ानदानों को नहीं बख्शा जाता। काजी जस्टिस काजी अमीन साहब, ख़ानदानों को नहीं बख्शा, इससे सबकी एक जैसी है। यूट्यूब पर कोई चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जज को शर्मिंदा किया जाता है। काजी जस्टिस काजी अमीन साहब, हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। जस्टिस काजी अमीन साहब, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर अवाम को बात करने का हक है। जस्टिस काजी अमीन साहब, निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या एफआई और पीटीए ने देखा है यूट्यूब पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मोहतरम जज साहब फरमा रहे हैं, ये मेरे राय नहीं है, मेरी तो इससे बहुत सख्त राय है यूट्यूब के बारे में। कल हमने फैसला दिया और यूट्यूब पर शुरू हो गया। जस्टिस काजी अमीन साहब, हम तहम्मुल का मुजाहरा करें, आखिर इसका एहतमाम तो होना है। जस्टिस काजी साहब, हम अनफरादी वफाद को हटा नहीं सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। पीटीए हुकाम, ये पीटीए नहीं, एलडीए से भी बुरा हाल है। कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। जस्टिस बशीर आलम साहब, कई ममालिक में यूट्यूब बंद है। मैं नहीं बंद करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये जज साहब को हुक्म है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस बशीर आलम साहब, ऐसे जुर्म के मुर्तकब कितने लोगों को खिलाफ कार्रवाई हुई? जस्टिस काजी अमीन साहब, आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। जस्टिस काजी अमीन साहब, कई ममालिक में सोशल मीडिया को मुकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। जस्टिस बशीर आलम, इसमें कौन सी बात गलत है? एक रेडी बान के बारे में मेरे पास क्या हक है कि मैं उसकी माँ बहन को सोशल मीडिया पे गाली दूं, उसकी तस्वीर निकाल के उसको रुसवा करूं? ये तो जज साहब मैं आपसे एक मिनट दीजिए। इसके बाद मैं माफी चाहूंगा। मैं एक तो कुछ अदारों के इनको बंद करना चाहिए। पीटीआई का बहुत खौफनाक सोशल मीडिया सल है, बहुत खौफनाक। मुझे पता है किस किस तरीके से गंद मरियम नवाज साहबा का। खुदारा हुकूमत जागे और इस गंद को साफ करे और यूट्यूब हो, लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। देखिए, मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की एक्सेसेस भी होती हैं। जैसा जूलियन असांज का जो केस आया, उसने अमेरिका के तमाम जो जराइम थे इराक में वो सामने निकाल दिए। और वो विकीलीक्स की बात करूँ, हमारा उसने बताया कि कौन कौन यहाँ की जो अमेरिकी सफीर के पास कौन, ये मौलाना भी गए थे, निशान भी वारिद हो। और उसके बाद में इमरान खान साहब का उसने लिखा था कि वो नहीं उनसे मिले। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने कहाँ से उसको पकड़ा और कहाँ से उठाया? गलत किया। और मैं सलाम करता हूँ एक्वाडोर के उस वक्त के प्रेसिडेंट को, जिसने उसको कहा कि ये मेरा सफारत खाना है इंग्लैंड में और ये एक्वाडोर की ज़मीन है। और जब तक वो सदर रहा भट्टी साहब, उसने वहाँ पुलिस को अंदर नहीं घुसने दिया। और फिर जब उनका टोडी और उनका एक गमाश्ता आया वहाँ पे एक्वाडोर में, टॉपिक पे आया ना। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप अमेरिका बहादुर की छत्र छाया के नीचे बैठ के जरा करे ना अमेरिकी सीआईए के खिलाफ ट्वीट हुसैन हक्कानी साहब वहाँ बैठ के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुंह खोल के दिखाएं, उठा के बाहर मारेंगे। जो आपकी 2 नंबर किताबें छपवा के आपको मिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा देते हैं। लेकिन कैसा मैं आपकी 2 नंबर घटिया किताबें छाप, लेकिन अगर कहीं सिर्फ आपका हाथ बस हमारे पे मेरी भी एक राय, लेकिन कि सरकारी किसी अदारे को भी सोशल मीडिया के चैनल को नहीं बनाना चाहिए। मेरी बारी आ गई, ये मेरी राय है। देखें, इंसाफ सबके लिए। मुझे इस रियासती निज़ाम से बहुत बड़ा शिकवा है कि 5% जो गंदे अंडे हैं उसकी सजा 95 को देते हैं। अगर मेरा बेटा मेरी सुन लें, अगर आप YouTube से इल्म हासिल कर सकते हैं, YouTube से 1 करोड़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मुझे बताएं, आपने FIA, PTA ये किस लिए महकमे बनाए? ये रियासती ढांचा क्यों बनाया? इसलिए कि कोई जो भट्टी साहब को शिकवा है किसी की बदतमीजी ना हो, किसी से बात
बेअखलाकी ना हो, तो ये कसूर मेरा नहीं, ये मेरे इदारों का है। लोगों ने गुड्डी डोर बनाई, आपने डोर सही नहीं की, आपने पतंग खत्म कर दी। आप हर चीज पे पाबंदी लगा रहे हैं, आप दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? किस तरह आप रह सकते हैं दुनिया से दूर है? देखो ना पीटीए से उसने क्या कहा। काजी साहब मुझे आपसे बताएं, सोशल मीडिया को माइनस करके मैं मजाक की बात करने लगा हूँ, कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। किस को निकलना है, निकल गया भुट्टो जिधर निकलना नहीं है। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। मेरी बात तो सुने। पहली बात तो मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। इस मुल्क के 80% लोगों का मसला सोशल मीडिया है भाई यार। 201 मिनट ठहरे, आप मुझे बोलने दें भट्टी साहब। ये दो मिडिल क्लास ये जिनके बारे में मार्क्स ने कहा था कि इनके पांव कीचड़ में और आंखें आसमान पे होती हैं। इस मुल्क के आदमी का अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या था, रोटी दो, कपड़ा दो, तालीम दो। सोशल मीडिया और इलामा इकबाल पैदा कर लिया। सोशल मीडिया पे अपनी ज़हन की बरादरी लेके आओ, पढ़ो, तालीम हासिल करो, अच्छे काम करो। मुझे एक स्टूडेंट दिखा दे पाकिस्तान में, ये मेरा चैलेंज है। अगर 10 स्टूडेंट मुझे दिखा देना सोशल मीडिया ने, कल से इस प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? ये 2020 है यार, डार्क एज में लेके जाना है पाकिस्तान। हम कब कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गालियां बंद करो। नहीं तो बंद मैंने कब कहा? 2 महकमे बनाए हैं। और सुनो, 2 महकमे बनाए हैं, बंद करें। ये पॉइंट है, बात सुनिए, ये पॉइंट है। मुझे बताएं जो लोग अमेरिका में बैठ के पाकिस्तानी स्टेट पे हमला करते हैं, क्या वो गुफ्तगू अमेरिकी स्टेट थोड़ी जालिम है? तो यार है ना, उन्हें कहो बात करें, उनके मुलाजिम है वो जिनको डिफेंड करें हम। काजी साहब मैं तो ये बात ही नहीं, क्लोजिंग है। बात ये है कि का पॉजिटिव यूज रहना चाहिए, नेगेटिव यूज खत्म करना रियासत का काम है। और मेरे ख्याल में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो कि तकलीफ दे बात नहीं है। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।